जरूरी नहीं कि हर सबक किताबों से ही सीखा जाए। कुछ सबक रिश्ते और इंसान भी सिखा जाते हैं। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। यह वीडियो मेष राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए नवंबर 2022 का महीना कैसा रहेगा। साल 2022 के 11वें महीने नवंबर में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो मेष राशि वाले जातकों, जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी और उनका प्रभाव आपको किस प्रकार से मिलेगा, ये हम साथ साथ बताते जाएंगे ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएं। आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपको कार्य क्षेत्र में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे नवंबर 2022 के महीने में। तो मेष राशि वाले जातकों, करियर के दृष्टिकोण से देखें तो नवंबर 2022 का महीना आपके लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है, लेकिन आपको मेहनत भी जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि दशम भाव में शनि महाराज की अपनी ही राशि में उपस्थिति होने के कारण आपको बहुत मेहनत करने पर जोर देना पड़ेगा। लेकिन आप यह भी मानकर चलिए कि मेहनत का फल आपको जरूर इस समयावधि में मिलेगा। यानी आप प्रयास तो ज़्यादा करेंगे लेकिन उसका रिजल्ट भी आपको ज़बरदस्त मिलेगा। मेहनत के कारण ही आपकी नौकरी में बरकत होगी। आपको बता दें, काम में पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम करिएगा और योजना बनाकर ही काम करेंगे तो आपको सफलता के अच्छे संभावनाएं आपके जीवन में बनेंगी। साथ ही साथ हम आपको बता दें, दशम भाव पर वक्री मंगल की दृष्टि होने के कारण आपका अपने कार्य क्षेत्र में किसी से झगड़ा होने की नौबत आ सकती है, वाद विवाद बढ़ सकता है। थोड़ी सावधानी रखें। यदि ऐसा होता है तो यह आपके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं होगा, तो सतर्क रहना ही सबसे अच्छी सलाह आपके लिए रहेगी। हालांकि 13 तारीख को वक्री मंगल के दूसरे भाव में जाने के बाद कार्य क्षेत्र में जो समस्याओं में बढ़ोतरी हुई थी पूर्व समयावधि में, उसमें कमी देखने को मिलेगी। यानी कार्य क्षेत्र की आपकी समस्याएं धीरे धीरे करके समाप्त होना प्रारंभ हो जाएंगी। आपका व्यवहार और वाणी में कठोरता बनी रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में आप परेशानी महसूस कर सकते हैं। कोशिश यही करें मेष राशि वाले जातकों कि अपने वाणी को मधुर करें। संवाद कुशलता का प्रयोग आप अपने जीवन में जरूर करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इसी के साथ आपको अपने व्यवहार पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अपने साथी कर्मचारियों के साथ अनुकूल व्यवहार करने पर आपको जोर देने की कोशिश करनी चाहिए। स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो मेष राशि वाले जातकों, महीने की शुरुआत अच्छी होगी। सप्तम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु का प्रभाव होगा और उन पर शनि महाराज की दृष्टि होने से व्यापार में उतार चढ़ाव के बावजूद आपको लाभ अवश्य मिलेगा। योजना आपके पास अनेक होंगी और उन योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रयास भी आप जरूर करेंगे। 11 तारीख को शुक्र और 13 तारीख को बुध अष्टम भाव में चले जाएंगे। उसके बाद 16 तारीख को सूर्यदेव आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो सप्तम भाव पर केतु का प्रभाव और शनि की दृष्टि पर दिखाई पड़ रही है। इस समय कार्यक्षेत्र में योजनाएं बनाने का अवसर आपको मिलेगा और वो क्रियान्वित भी जरूर होंगी। कुछ नई योजनाएं आपकी जो है तीव्र गति से गतिमान हो जाएंगे, जिसके कारण आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। व्यापार के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होने की आपको संभावना बनी रहने वाली है। धीरे धीरे करके आपके व्यापार में विस्तार होगा और पूर्व समयावधि में जो भी कुछ आपको नुकसान हुआ था इस समयावधि में भरपाई आपकी जरूर हो जाएगी। तो नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में आपको जबरदस्त परिणाम प्राप्त होंगे नवंबर 2022 के महीने में। क्रोध और संवाद करते समय विशेष सावधानी जरूर रखिएगा। अब आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से नवंबर 2022 का महीना मेष राशि के लिए अच्छा है। द्वादश भाव में बैठे वक्री बृहस्पति आर्थिक कामों में आपकी कमी जरूर करेंगे, आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। आप धार्मिक और अच्छे कामों पर भी जरूर खर्च करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि आपका फिजूल खर्चा नहीं होगा।
लेकिन फिर भी अप्रत्याशित खर्चे आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आपको सोच समझकर प्लानिंग करने के बाद ही किसी भी प्रकार का धन निवेश करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। सूर्य बुध शुक्र के अष्टम भाव में चले जाने के बाद स्थिति आपके पक्ष में होगी और आर्थिक जीवन में बढ़ोतरी होगी। यदि आपने जल्दबाजी में कहीं धन का निवेश किया तो डूबने की स्थिति आ सकती है। इसलिए आपको विशेष सावधानी रखनी है कि धन का निवेश करते समय बहुत सावधानी रखें, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, अन्यथा धन हानि हो सकती है। बेहतर यही होगा कि इस महीने किसी भी बड़े निवेश से आपको बचना चाहिए। सावधानी से अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए, सही तरीके से उपयोग करना चाहिए ताकि आर्थिक चुनौतियों का सामना आपको ना करना पड़े। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको कुछ अच्छे मुनाफे की उम्मीद जरूर बनी रहेगी, यानी आर्थिक लाभ भी इस महीने आपको अवश्य मिलेगा। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आर्थिक जीवन में कुछ इस प्रकार से आपको सावधानी रखने की जरूरत है। प्रेम व वैवाहिक जीवन की बात करें तो मेष राशि वाले जातकों, यदि हम प्रेम संबंधी मामलों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव के सप्तम भाव में शुक्र और बुध के साथ स्थित होने के कारण आप अपने प्रियतम से शादी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा भी संभव है कि आपका उनसे प्रेम विवाह हो जाए, जिससे आप दोनों के बीच का रिश्ता आगे बढ़ सके। यह समय प्यार में सच्चाई रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। आप दोनों ही अपने रिश्ते को लेकर काफी साजीदा होंगे तथा जीने के साथ साथ मरने की कसम भी आप अवश्य खाएंगे। यह समय प्यार को बढ़ाने वाला होगा। आपके रिश्ते में रोमांस भी आएगा, एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना भी नजर आएगी। आप दोनों एक साथ अच्छे दोस्तों की तरह बर्ताव करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में आप मदद करेंगे। यह वास्तव में आपके एक अच्छे प्यार को दर्शाता है। उसके बाद शुक्र और बुध सूर्य के अष्टम भाव में चले जाने के कारण प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। कुछ अवरोध भी आएंगे, लेकिन इन सब के बावजूद भी आपके प्रियतम के बीच निकटता आने में कामयाबी जरूर आपको मिलेगी। इसी के साथ अंतरंग संबंधों की बढ़ोतरी भी हो सकती है। आपके प्यार में गहराई बढ़ाने का काम भी जरूर करेगी। आप दोनों एक दूसरे पर अच्छा भरोसा करने लगेंगे। आपका रिश्ता इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो इस महीने आपका विवाह जरूर हो सकता है। जो लोग पहले से ही विवाहित हैं उनके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सप्तम भाव में सूर्य बुध शुक्र और केतु तथा शनि और राहु का प्रभाव होने के कारण दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ने की संभावना रहेगी। हालांकि एक दूसरे के साथ प्यार और समर्पण की भावना भी रहेगी, लेकिन इसके बावजूद भी रिश्ते में एक अलग सी इरिटेशन या तनाव रहने वाला है। सूर्य बुध के अष्टम भाव में चले जाने के बाद थोड़ी तनाव में कमी आएगी, स्थितियों में सुधार होगा, लेकिन फिर भी पूर्व से छुटकारा आपको नहीं मिलेगा। यानी अच्छे तरीके से आपको समस्याओं से मुक्ति नहीं मिलेगी। किसी न किसी प्रकार का मानसिक तनाव मतभेद बना रहेगा। आपको अपने आचार विचार और बात करने के लहजे पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, तो भी आप अपनी वजह से अपने घर परिवार के माहौल को बिगाड़ने से बचा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, जीवन साथी के साथ भरोसा करें और किसी भी प्रकार का बुरा बर्ताव ना करें। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें, इस दौरान बीमार पड़ने की भी आशंका है। तो प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में कुछ इस प्रकार की स्थिति आपके जीवन में बनेगी। यदि हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो यदि आपके पारिवारिक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन साथी और दाम्पत्य जीवन तथा आपके व्यापार पर, आपके परिवार पर पूरा प्रभाव दिखाई देगा, लेकिन किसी भी तरह की कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहने की संभावना है। हालांकि जैसे ही 11 तारीख को शुक्र का अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, उनके पीछे 13 तारीख को बुध ग्रह और 16 तारीख को सूर्य अष्टम भाव में आ जाएंगे, तब 13 तारीख को ही मंगल महाराज वक्री अवस्था में दूसरे भाव में चले जाएंगे। यह अवस्थाएं आपके कुटुंब में किसी भी प्रकार के झगड़े अथवा वाद विवाद को बढ़ाने का काम कर सकती है, या किसी पुराने वाद विवाद लड़ाई को भड़काने का भी काम कर सकती है। तो इसके परिणाम स्वरूप अपने पारिवारिक शांति में कमी भी आ सकती है, लेकिन यदि आप चाहें तो थोड़ा सा ध्यान रखकर समस्याओं को सुलझा सकते हैं। चतुर्थ भाव पर शनि महाराज तथा बृहस्पति देव की पूर्ण दृष्टि होने के कारण पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। माता पिता की तरफ से आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हालांकि भाई बहनों से कुछ कहासुनी अवश्य हो सकती है, वह भी महीने के उत्तरार्ध में दूर हो जाएगी। एक दूसरे के प्रति जो तनाव बना रहेगा, मतभेद रहेगा, वो धीरे धीरे करके समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। आपको भाई बहनों से लाभ की भी प्राप्ति अवश्य होगी।
तो पारिवारिक जीवन में कुछ इस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही आपके परिवार में विस्तार भी हो सकता है यदि आप संतान के पक्ष से कुछ इच्छा अपने मन में रखते हैं। यदि आप विवाहित हैं और आप संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं तो यह इच्छा भी आपकी अवश्य पूरी हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव के कारण आपके जीवन में कई तरह के अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। इसी के साथ यदि हम स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों की बात करें, उससे पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में बात कर लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र से मेष राशि वाले जातकों को नवंबर 2022 के महीने में आपको जबरदस्त और बेहतरीन परिणाम ही प्राप्त होंगे। आपको मैंने शुरू में ही बताया, मेहनत के अनुरूप अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं और मेहनत आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। मेष राशि पर राहु और केतु का प्रभाव रहेगा, जिसकी बदौलत स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको बुखार, जुखाम, खांसी, नलजा की शिकायत परेशान आपको कर सकती है। और सूर्य, बुध, शुक्र के अष्टम भाव में चले जाने और मंगल के दूसरे भाव में आ जाने से खाने पीने से संबंधित समस्या, रक्त संबंधित अशुद्धि और त्वचा संबंधित रोग, गुदा रोग आपको परेशान कर सकते हैं यदि पहले से हैं तो। इसलिए आपको डॉक्टर के बताए अनुसार खाने पीने पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और जिस चीज़ की आवश्यकता ना हो उन चीज़ों का परहेज आप अवश्य करें। डॉक्टरों द्वारा दी गई दवाई का सही समय पर उपयोग करें, सेवन करें तो आपके लिए अच्छा होगा। यदि स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की समस्या है तो मेष राशि वाले जातक को तुरंत ही डॉक्टरी इलाज करा लें, अन्यथा बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। नित्य प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, जगने का प्रयास करें, योग, ध्यान, प्राणायाम अवश्य करें तो आप अपने जीवन में काफ़ी श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम अपने स्वास्थ्य जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, ये रहा नवंबर 2022 का संपूर्ण हाल। कुछ इस प्रकार के आपके जीवन में स्थितियों का निर्माण ग्रहों के कारण होगा। यदि आप सभी प्रकार के श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए उपाय रहेगा। इन उपायों को आप करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आइए जानते हैं। बुधवार के दिन संध्या काल में काले तिलों का दान करें। बृहस्पतिवार के दिन अपने मस्तक पर हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाएं। अपनी जेब में सदैव पीले रंग का रुमाल रखें और उसके गंदा होने पर दूसरा रुमाल का प्रयोग जरूर करें। प्रतिदिन तांबे की लोटे से सूर्य देव को जल चढ़ाएं और उस जल में थोड़ा सा कुमकुम अवश्य मिला लें। यदि इस प्रकार का आप उपाय करते हैं तो आप यकीन मानकर चलिए, मेष राशि वाले जातकों संपूर्ण जीवन खुशहाल होगा। नवंबर 2022 में आपको श्रेष्ठ और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। सभी प्रकार की दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी, सभी प्रकार के संकट दूर हो जाएंगे। आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे, जीवन आपका खुशहाल होने लगेगा। तो उपाय अवश्य करें। इसी के साथ आशा करते हैं कि आपको जानकारी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करिए, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। जय शनि।